23 सितंबर को श्री राधाष्टमी है, तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक दिन राधा जी सखियों संग जमुना किनारे बेटी सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नज़र उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सबने चौंक कर पूछा, ये चोट कैसे लगी राधेजू, बताइए, जल्दी से बताइए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, पर इंसान परवरती हैं। आप जितना बात टालना चाहोगे, लोग उतना ही जानना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, ये एक पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधेजू, इसमें तो खून निकल रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं, कैसे लगा ये घाव? राधा जी ने कहा, सखियों, एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली। बांसुरी की छीना झपटी में उनके पैर का नाखून लग गया। ये घाव उसी चोट से लगा। गोपियों ने पूछा, कन्हैया को मथुरा गए तो कई बरस हो गए हैं, ये घाव अब तक सूखा क्यों नहीं है? राधेजू बोलो। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियाँ तो सोचों कि ऐसा क्यों करती हो राधे? राधे जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही से कन्हैया मेरे सपनों में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपनों में आना ही छोड़ दे। सखियों की आंखों से प्रेमांसू की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे प्रेमाधार श्री राधे कृष्ण का। राधे राधे बोलिए, हमारे प्राणाधार श्री राधे कृष्ण की जय 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 हो। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, रचना, पिताजी, मंदिर जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे, हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव, बेटा, वे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति हैं। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती हैं। रचना, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। साधिका, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच जाती हैं। रचना, भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। साधिका, बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी, पंडित जी, में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए ये रेशमी चुंदरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं, आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना, माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, ये मुझे भी पहनी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दे। साधिका, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना, माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही हैं। पंडित जी, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं बना रही? साधिका, नहीं पंडित जी, बच्ची हैं इसलिए जिद कर रही हैं। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है।
गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँच गए। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। साधिका और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, पंडित जी, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी सुन, बेबी माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। साधिका रोने लगती है। साधिका, क्या भगवान सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। रचना, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। रचना, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राजा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई, वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, सेठ जी, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी, माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूँगा और इस बच्ची के लिए कपड़े और गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश हुए। साधिका, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र में देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।